बात करेंगे कोरोना तेरे कितने रूप। यूपी में अब कोरोना के कप्पा वेरिएंट की दस्तक हो गई है। आपको बता दें कि कप्पा वेरिएंट के 2 केस सामने आए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान 2 नमूनों में पुष्टि हुई है। जीनोम सीक्वेंसिंग में हुई पुष्टि, कप्पा वेरिएंट के 2 केस सामने आए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान 2 नमूनों में हुई पुष्टि। दूसरी लहर में सामने आए डेल्टा स्वरूप की पुष्टि हुई है। नमूनों में वायरस का कप्पा स्वरूप मिला है। कप्पा के संभव इलाज कभी कभी कोरोना तेरे कितने रूप। आपको बता दें कि यूपी में कप्पा वेरिएंट की दस्तक। यूपी में कप्पा वेरिएंट के 2 मरीज सामने आए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान 2 नमूनों में पुष्टि हुई है। कप्पा वेरिएंट ने दी यूपी में दस्तक। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में एक बार फिर इजाफा देखने को मिल रहा है, ऐसे में एक नया वेरिएंट भी सामने आया है, कप्पा वेरिएंट। और इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़े हुए हैं। भरत शेट्टी लखनऊ से हैं, सुनील गुप्ता जी हमारे साथ ब्यूरो चीफ कानपुर से जुड़े हुए हैं, अनुराग कुमार गोरखपुर से, अजेंद्र चौहान आगरा से और शानू कुमार बरेली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भरत, आपके पास आएंगे। यूपी में कप्पा वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। अभी तक डेल्टा, उसके बाद डेल्टा प्लस और अब ये कप्पा वेरिएंट, किस तरीके से ये इफेक्ट कर रहा है लोगों को? क्या कुछ डॉक्टर्स का कहना है इसको लेकर? वायरेंट अपना रूप बदल के पहुंचते हैं, इंडिया में प्रवेश कर चुका। बात की उत्तर प्रदेश में भी नए वायरेंट ने दस्तक दे दी है। पहले डेल्टा, उसके बाद कप्पा। लगातार जो वेरिएंट मिलने से स्वास्थ्य विभाग की भी चिंताएं बढ़ती हैं। योगी सरकार भी लगातार स्वास्थ्य विभाग से संपर्क बनाए रखे कि कैसे क्या इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। फिलहाल बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि केजीएमयू में लगभग 109 सैंपलों की जांच हुई जिन्होंने टेस्टिंग के बाद, जिसमें से 160 सैंपल जो मिला है वो डेल्टा का मिला है और 2 जो सैंपल है उसमें जो पुष्टि हुई है वो कप्पा की हुई है। फिलहाल जो डॉक्टर का कहना है कि लगातार इस पे जो भी शिकायतें थी उस तमाम स्टार्टिंग भी आपको सांस लेने में दिक्कत, खांसी और तमाम तरीके मिलते जुलते पहले वाले वेरिएंट है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो अधिक होगा। लगातार ये जो बॉडी में जाकर अपना जो फैलाने की क्षमता इसकी अधिक है। इस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि जो बचाव का जो भी सामने जो बातें आ रही है कि बचाव की जो भी प्रक्रिया है वही है। 2 मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए और लगातार जो आप जो वैक्सीन की बात की, वैक्सीन भी असरदार, इसमें जो वैज्ञानिक है लगातार इसमें निगरानी बनाए रखें कितना जो वैक्सीन है वो असरदार है। फिलहाल लेकिन नए वेरिएंट से आने के बाद पूरे भारत भर में चिंताएं बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तमाम तरीके की स्वास्थ्य विभाग से संपर्क बना रखे कि क्या वैक्सीन लगने के बाद ये कितना प्रभाव होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन दस्तक से कहीं ना कहीं लोग दहशत में हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं भरत, जिस तरीके से अभी कोरोना थमा भी नहीं है, ऐसे में वेरिएंट जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। हमारे साथ अजेंद्र भी लगातार जुड़े हुए। अजेंद्र आगरा से। अजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ जहां कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ा, हमने देखा दूसरी लहर में कितने लोगों ने अपनों को खोया है, इस तरीके की सिचुएशन हम लोगों ने फेस की। उसके बाद वेरिएंट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, पहले डेल्टा, उसके बाद डेल्टा प्लस और अब ये कप्पा वेरिएंट जो है वो देखने को मिल रहा है और कहा जा रहा है कि ये बहुत तेजी से फैलेगा और इसका जो स्वरूप है ये थोड़ा बड़ा होगा। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? आगरा में कितना अलर्ट जो है वो रखा जा रहा है? किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो वो व्यवस्थाएं हैं वहां पर? देखिए, ऐसी जिस तरह से कोरोना ने शुरुआत जब की थी, पहले दौर में जब कोरोना की लहर आई थी, उसके बाद दूसरी लहर आई, तमाम मौतें हुई, ऑक्सीजन की कमी हुई। लेकिन जिस तरह अगर आंकड़े की सबसे पहले हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर 50 से 55 के बीच में यहाँ एक्टिव आंकड़े हैं।
जिस तरह से नया वेरिएंट आ रहा है, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में कई जगह पर तमाम सैंपल लिए गए। जिस तरह से डेल्टा आया और डेल्टा प्लस आया, डेल्टा प्लस के भी तमाम उत्तर प्रदेश में भी मरीज मिले, लेकिन हालांकि आगरा में अभी इस तरह के मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अब कप्पा वेरिएंट जो आया है, तो ये कोरोना के रूप हैं, अलग अलग रूप है कोरोना के जो अब सामने आते जा रहे हैं। उनको साइंस ही अलग नाम देता है, लेकिन अधिकतर अगर देखा जाए तो हर एक वेरिएंट में वही सांस लेने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, जिसकी वजह से लंग्स का फेलियर होना। अगर तैयारियों की हम बात कर लेते हैं तो जिस तरह से तीसरी लहर आने की बात उत्तर प्रदेश और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तीसरी लहर आएगी, उसके लिए तैयार रहना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां एक और तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में अब लॉकडाउन खोल दिया गया, आप आगरा ही नहीं, कानपुर, बरेली या मुजफ्फरनगर, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर लॉकडाउन खोलने के बाद अगर हकीकत की बात हम करते हैं, हकीकत से रूबरू होते हैं, तो वहां पर कोरोना नाम का डर अब पब्लिक के अंदर नहीं देखा जाता, क्योंकि ये एक लापरवाही है और जनता की इसे कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही बोलेंगे कि सब चीजों का ठीक रहा, सरकार, प्रशासन और सिस्टम पर ही फोड़ा जाता है। लेकिन यह हकीकत है कि एक और जब कोरोना की दहशत थी, तब हजारों की संख्या में लोग मर रहे थे, चिताएं जल रही थी, तब लोग ऑक्सीजन के लिए चिल्ला रहे थे। लगातार सिस्टम कह रहा है, सरकार कह रही है, स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि मास्क लगाकर रहें, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें, लेकिन ये सब बातें दरकिनार हैं। जनता बिल्कुल लापरवाह है। मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो कोरोना से पहले, आज से 2 साल पहले जो मार्केट में भीड़ रहा करती थी, वो भीड़ अब दिखाई दी जाती है। रात के 9 बजे का समय है, लेकिन पब्लिक बिल्कुल नासमझ है। अब यहाँ पर ना कोई टाइम टेबल है। शनिवार इतवार का लॉकडाउन पूरे उत्तर प्रदेश में है, लेकिन जैसी हम लगातार के न्यूज के माध्यम से दर्शकों से कह रहे हैं कि कोरोना के रूप कितने भी हों, वेरिएंट कितने भी आए, लेकिन ये वेरिएंट हमेशा उत्तर प्रदेश में भारी रहेंगे, क्योंकि जहां जहां पर इस तरह की लापरवाही दिखेगी, वो जगह पर ये वेरिएंट भारी रहेगा। क्योंकि कम्युनिटी स्केल में जब ये वायरस पहुंचता है तो सैकड़ों ही नहीं, हजारों और लाखों लोग इस वायरस से ग्रसित होते हैं। और उसी का ये नतीजा था जो अप्रैल का लास्ट वीक और मई का फर्स्ट वीक जो कोरोना की दूसरी लहर आई थी, जहां पर उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में तमाम मौतें हुई। तमाम सरकार के लिए बोला गया कि ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अभी भी सबक लेने सीखने से तैयार नहीं है, ना ही ये मान रहे हैं, क्योंकि अब सड़कों पर 50% से ज्यादा लोग बिना मास्क के देखे जाते हैं। टेम्पो हो या बस हो या ISBT हो, रेलवे स्टेशन हो, खचाखच भीड़ देखी जाती है। नियमों की बात सिस्टम करता है, लेकिन न सिस्टम वो नियम मानता है, न प्रशासन वो नियम मानता है, और ऊपर से जनता बिल्कुल लापरवाह। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस तरह की लापरवाही जब सिस्टम और सरकार के नुमाइंदे करेंगे और जनता भी करेगी, तो ये वेरिएंट बिल्कुल जनता पर भारी पड़ेगा। बिल्कुल, और जनता पर हम लोग शुरुआती दौर से इस बात को कहते हुए आए हैं कि कहीं ना कहीं जनता को ये बात समझनी होगी, हमें आपको ये बात समझनी होगी कि हमारे लिए 2 गज दूरी, मास्क लगाना कितना जरूरी है, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम सड़कों पर निकल रहे हैं तो हम 2 गज दूरी का पालन करें, हम जो कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करें, और ये हमारी जिम्मेदारी है। और कहीं ना कहीं हमें ये बात समझनी होगी कि अगर हमें इस कोरोना से बचना है तो ये प्रोटोकॉल्स का पालन करना जरूरी है। सुनील जी भी लगातार हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए। सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ जहां अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे शुरू कर दी गई है, अनलॉक जो है अब वो होने लगा है, कहीं ना कहीं दुकानें खुलने लगी हैं, जिम खुलने लगे हैं, शॉपिंग मॉल्स खुलने लगे हैं, ऐसे में कप्पा वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। दूसरी लहर में कितना डैमेज हुआ ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लोग ऑक्सीजन के लिए तिल तिल मरे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, पहली बार जैसे जेंद्र कह रहे थे कि हम अगर सड़कों पर निकल रहे हैं तो कोरोना प्रोटोकॉल का जो है वो पालन करें, लेकिन हम इसके हालात जो है वो इतर देख रहे हैं कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तस्वीरें जो लगातार देखने को मिल रही हैं वो भयावह तस्वीरें हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, तो ऐसे में हमें ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। कानपुर की बात करें तो यहाँ पर भी हाल बेहाल है। जी बिल्कुल, कानपुर के हाल फिलहाल भले न बेहाल हो, लेकिन जो स्थितियां थी वो उत्तर प्रदेश में अगर जो सबसे ज्यादा बेहाल जिला था तो सबसे ज्यादा बेहाल जिला कानपुर था,
क्योंकि जो चिकित्सा व्यवस्थाएं थी, जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी, पूरी तरीके से चरमरा चुकी थी। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशों का ढेर नजर आ रहा था और अस्पतालों में जो ये स्थितियां थी कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी कर रहे थे, लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, सड़क पे लोग एक दूसरे को हाथों में डेड बॉडी लेकर ले जाते हुए दिखाई पड़ रहे थे। सभी एक दूसरे को कहीं ना कहीं सरकार को कोस रहे थे। लेकिन जो तमाम सारी व्यवस्थाएं थी सरकार ने, अब उसके बाद जो तमाम जो आदेश दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उस लॉकडाउन को खुलने के बाद से उस आदेश को सभी ने दरकिनार कर दिया है। क्योंकि किसी भी बाजार में, कहीं सड़क पे कोई भी एक आम आदमी भी जो होगा वो किसी भी रूप में कहीं भी मास्क लगाए हुए नजर नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात ये देखने में आ रही है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे तबके के लोग हैं, वो लोग भी, अगर उनके परिवार के लोग अगर बाजार में जा रहे हैं तो वो भी मास्क लगाने से परहेज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो तीसरी लहर का जो डर भी बताया गया है कि कितनी खतरनाक हो सकती है यह लहर, उस लहर की जानकारी के बाद भी लोग इस तरीके की लापरवाही बरत रहे हैं, तो उससे एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि कहीं ना कहीं जो पिछली जो दूसरी लहर में इतना बड़ा जो नुकसान हुआ, जो इतने लोगों ने अपने परिवार, जो अपने परिजनों को खोया, जो तमाम सारे लोग थे उन्होंने अपने जेवर तक गिरवी रख करके अपना इलाज कराया है, तो कहीं ना कहीं अब एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि वो भी एक लापरवाही थी और उस लापरवाही का जो अब जरूर कहीं ना कहीं खामियाजा तीसरी लहर में भुगतेंगे। और यही कारण है कि वो लगातार इतने सरकार के तमाम दिशा निर्देशों के बाद भी ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही किसी प्रकार का वो लॉकडाउन के जो गाइडलाइंस है उनका पालन कर रहे हैं। और अगर यही हालत रही तो जाहिर सी बात है जो तीसरी लहर होगी वो दूसरी लहर से कई गुना ज्यादा खतरनाक होगी। भले ही अभी तमाम सारे वैज्ञानिक इस बात को भी तर्क को लेकर के चल रहे हैं कि लहर घातक होगी, तो कोई कह रहा है लहर घातक नहीं होगी, कोई कहता है कि बच्चों के लिए घातक होगी, तो कोई कहता नहीं ये बड़ों के लिए और बुजुर्गों के लिए बड़ी घातक है। तो ये तमाम सारी जो बातें चल रही हैं, लेकिन उन बातों के बीच में सीधी सी बात एक चीज स्पष्ट निकल करके आती है, जिसको लेकर के न्यूज भी लोगों से लगातार अपील करता रहा है कि हर हाल में मास्क का प्रयोग करें और अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोग हैं उनको भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रखें। लेकिन अगर इसी स्थिति में जो अगर ये जो आदेश जो सरकार ने, बिल्कुल सुनील जी, कहीं ना कहीं कोरोना से डरना जरूरी है, कोरोना से लड़ना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा कोरोना से लड़ना भी जरूरी है। तो हमें कहीं ना कहीं एक तालमेल जो है वो बिठा के चलना है, प्रोटोकॉल का पालन करना है। अनुराग लगातार गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे गोरखपुर की क्या स्थिति है? नए वेरिएंट ने भी दस्तक दे दी है, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है वो गोरखपुर में देखने को मिल रही? देखिए, सबसे पहले बता दें कि व्यवस्थाओं की बात बाद में करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो गोरखपुर से आ रही है, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से गोरखपुर से एक हैरान करने वाली खबर आप सामने आई है कि गोरखपुर में एक कप्पा का मरीज मिल गया है, जिसकी पुष्टि गोरखपुर के माइक्रोबायोलॉजी प्रोफेसर अमरेश सिंह ने की। आपको बता दें कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जून माह में एक मरीज की भर्ती हुई थी और उस मरीज की मौत उसी जून महीने में हुई थी। और अब जब उसके सैंपल के रिपोर्ट्स आए हैं तो अब उसमें कप्पा नाम के वायरस मिला है। आपको बता दें, इसको लेकर जिस तरह स्वास्थ्य महकमा जिस तरह से तेजी से तैयारियां कर रहा था, उसी बीच में ऐसी खबरें आना लाजमी नहीं। आपको बता दें कि गोरखपुर 44,40,895 की आबादी वाला शहर है। मैंने पहले ही बताया था कि गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज एक ऐसा मेडिकल कॉलेज है जो सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, गोरखपुर सटे महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, देवरिया और सभी जिलों को कवर करता है। और जो बता दें कि जिस इंसान की मौत जून में हुई वो संत कबीर नगर के उत्तरपाती गांव का रहने वाला था। और कप्पा, जब उसके शरीर से कप्पा वायरस का नाम मिला, जब कप्पा वायरस मिला तो उसकी ट्रेवल हिस्ट्री खंगालने के लिए स्वास्थ्य महकमा जुट गया। आपको बता दें कि गोरखपुर में अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना के ना के बराबर केस मिल रहे हैं। अभी हाल में ही बात करें तो कल के जो कोरोना केस थे वो सिर्फ एक मरीज मिला था गोरखपुर। लेकिन जिस तरह गोरखपुर में अब कप्पा वायरस ने दस्तक दे दिया है, उसी तरह गोरखपुर के लोग अब दहशत में आ रहे हैं। बिल्कुल शानू, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और जिस तरीके से स्वास्थ्य महकमा काम कर रहा है, देखना होगा कि आगे इसका क्या कुछ ट्रेवल हिस्ट्री जो है वो निकल कर आती है और आगे किस तरीके से काम किया जाएगा। शानू कुमार भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। शानू, क्या कुछ जानकारी है कप्पा वेरिएंट को लेकर भी और किस तरीके से काम किया जा रहा है? क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल इस वक्त पालन करना बहुत जरूरी है, वरना वो दिन दूर नहीं कि तीसरी लहर से भी हम रूबरू होंगे। देखिए यशी, बिल्कुल आपको बता दें जिस तरीके से कोरोना ने अपना
पीक पर उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर देश की बात करें, कोरोना पीक पर रहा था, उसके बाद अब उसके नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं और जो कि अपना कहर बरपा रहे हैं। अभी जानकारी के लिए आपको बता दूं, जिस तरीके से हमारे सहयोगी अनुराग ने बताया कि जो कि ये कोरोना के बाद अब जो कप्पा वेरिएंट की जो दस्तक हुई है, इसकी पुष्टि केजीएमयू में जो 109 सैंपल लिए गए थे, उसमें 107 जो सैंपल थे उसमें डेल्टा प्लस की पुष्टि हुई थी और 2 जो पेशेंट थे उनमें ये कप्पा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। हालांकि इसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है जो कि संत कबीर नगर का बताया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम सवाल है, देखिए यशी अभी तक जितने भी वेरिएंट आए वो कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हुए हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद का कहना है कि ये जो कप्पा वेरिएंट है ये कोई नया नहीं है, इससे ये ना ही ये इतना घातक है जितने जो डेल्टा प्लस वेरिएंट घातक है उसके मुकाबले ये इतना घातक नहीं है, इससे कोई ज्यादा परेशानियां सामने आने वाली नहीं है। लेकिन ऐसी अहम सवाल ये है कि इतने वेरिएंट सामने आ गए हैं कि लोग मुश्किल हो गया है जीना कि किस तरीके से अपने आप को सेफ रखा जाए। बरेली की बात करें, कोरोना के बाद जिस तरीके से लॉकडाउन में राहत देखने को मिली और अब जो बाजारों की भीड़ होती है उससे कहीं ना कहीं ये खतरा बढ़ता हुआ नजर आता है कि आखिर कितने वेरिएंट सामने आ रहे हैं। बिल्कुल शानू, कहीं ना कहीं कोरोना जो है वो अपने रूप लगातार बदल रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं जनता की जिम्मेदारी है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिशें भी जारी है कि हम लोगों से जो शारीरिक दूरी है वो बनाकर रहें। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि यहाँ पर हम बात कर रहे थे कोरोना से कितने रूप। आपको बता दें कि लगातार कोरोना के स्वरूप जो है वो बदलते जा रहे हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट और अब कप्पा वेरिएंट ने जो है वो दस्तक दे दी है। हालांकि ये इतना घातक नहीं बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी इसके 2 मरीज मिले हैं जिसमें एक व्यक्ति की अब तक मौत भी हो चुकी है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होता है।